हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपके परिवार भी ठीक होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी जोरों शोर से हो रही होगी। रात दिन करके आप लोग पढ़ रहे होंगे। कल हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़े थे। आज उसी का सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और सेकेंड पार्ट में सबसे पहले हम लोग कल वाला थोड़ा सा रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पढ़े थे कि हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं समकोण त्रिभुज में। ये समकोण त्रिभुज जिसमें नाम दे दिए ए, बी, सी और बाकी सारी चीजों को बताई गई थी। यहां पर 90 के सामने वाले को हम लोग बोलते थे कर्ण और जिस कोण को निष्पत्ति के साथ लिखते हैं उस कोण को बोलते थे थीटा। तो किसी भी निष्पत्ति के लिए अब हम थीटा ले रहे हैं तो बताया गया था कि जिस कोण को लेते हैं निष्पत्ति के साथ उसके सामने की भुजा को लंब करते हैं, इसलिए ये थीटा ले रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा लंब। तो दो भुजा पता हो गया, ये तीसरी भुजा हो जाएगी आधार। अब यहां से हम लोग चलते हैं थोड़ा सा सिंबल के रूप में। ये कर्ण को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस, इसलिए इसको डिनोट करते हैं एस से। लंब को परपेंडिकुलर, इसलिए पी से। और आधार को बेस, इसलिए इसको पी से। तब यहां से हम लोग अब चले कि पहला जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे साइन थीटा और साइन थीटा, इसमें हमने पढ़ाया था कि शॉर्ट ट्रिक लाल बटा काका, लाल बटा काका का हम लोग यूज करेंगे और यूज करके लिखेंगे। तो साइन थीटा पहला निष्पत्ति होता है, इसलिए पहला लाइन लंब बटा कर्ण। तो लंब को लिख सकते हैं P और कर्ण को लिख सकते हैं H, यानी साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं P/H। दूसरा निष्पत्ति था कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा दूसरा लाइन में आइए, A/K आधार बाई कर्ण। तो आधार को हम लोग लिखते हैं B, इसलिए यहां पर लिखेंगे B/H कर्ण। तीसरा निष्पत्ति को हम लोग लिखेंगे टैन थीटा और तीसरे लाइन में हम लोग आएंगे तो लंब बटा आधार। लंब को लिखते हैं P, तो यहां पर हो जाएगा P और आधार को लिखेंगे P, तो ये हो जाएगा P। तीन निष्पत्ति हो गया। और तीन का हम लोग पढ़े थे उल्टा तीन, तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा केवल उल्टा का मतलब कल बताए थे। उल्टा का मतलब ये बताया गया था, ये पेन अगर अभी सीधा है तो उल्टा का मतलब था कि इसको ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ से कॉसेक थीटा उल्टा होगा साइन थीटा का, इसलिए इसको उलट दीजिए तो H/P। दूसरा कॉस थीटा, कॉस का उल्टा था सेक थीटा, सेक थीटा लिखेंगे H/P। और थर्ड था टैन थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा और कॉट लिखेंगे B/P। इस तरह से हम लोग 6 निष्पत्ति पढ़े थे। एक और पढ़े थे हम लोग कि जब ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। अब हम लोग पढ़ गए कि एक को कहते हैं P, दूसरा को कहते हैं B और तीसरे को कहते हैं H। तो यहाँ से हम लोग संबंध क्या पढ़े थे कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग इसके सिंबॉलिक फॉर्म में पढ़ेंगे। PHB में लिख सकते हैं, कर्ण को लिख सकते हैं H² बराबर लंब को लिखेंगे P² और प्लस आधार को लिखेंगे B²। अब हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे कि H² बराबर P² प्लस B²। तब और हम लोग आगे चलते हैं। ये 3 को याद रखने का ट्रिक बताए थे और फिर 3 का उल्टा 3 था। अब यहां से हम लोग चल रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं
किसी निष्पत्ति और उसके उल्टा, जैसे निष्पत्ति हो गया साइन थीटा, उसका उल्टा कॉसेक थीटा का गुणनफल गुना 1 होता है। तो हम लोग अब सबको याद रखेंगे, जैसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू इसका उल्टा, उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होगा 1। फिर दूसरा हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस का उल्टा सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा गुणनफल 1। यहां से लिखेंगे अगला निष्पत्ति tan थीटा इंटू tan का उल्टा cot थीटा, और इसका भी गुणनफल हो जाएगा 1। यहां से हम लोग लगा सकते हैं। यहीं से कहीं जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जैसे अगर ये गुना में है तो दूसरे तरफ इसको डिवाइड में, भाग में भेज सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, ये लिख सकते हैं। या इसी को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, यानी जिस निष्पत्ति को लिखेंगे, जैसे साइन को लिखे तो 1 के बटा में उसके उल्टा वाला को लिखेंगे। जैसे हम लिखते यहाँ पर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस का उल्टा सेक, इसको बटा में ले जाएंगे, या ऐसे भी समझिए कि सेक थीटा है गुना में, इधर आ जाएगा भाग में, तो कॉस थीटा बराबर लिखेंगे 1 बटा सेक थीटा। और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, tan थीटा बराबर 1, इसके उल्टा को लिखते हैं, या उल्टा हो जाएगा cot थीटा। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा। अब यहां से दो और हम लोग फार्मूला देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कहीं भी हम लोग को प्रूफ करने के लिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को प्रूफ करने की जरूरत होगा। जैसे पहला है tan थीटा, तो tan थीटा लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसका उल्टा, तो tan का उल्टा हम लोग क्या पढ़े अभी, tan का उल्टा क्या होता है cot थीटा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cot। उल्टा का कंसेप्ट कहीं भी चलेगा, जब तक जहां निष्पत्ति रहेगा, जब तक हम लोग रहेंगे, जब तक ये उल्टा का कंसेप्ट यही लगाएंगे त्रिकोणमिति में। तो tan का उल्टा cot थीटा, तो cot थीटा बराबर लिख सकते हैं, इसी को उल्टा कर दीजिए तो cos थीटा, cos थीटा अब बटा साइन थीटा, ये cos थीटा अब बटा साइन थीटा। अब यहाँ पे बात हम लोग उत्पन्न करेंगे कि ये प्रूफ कैसे होगा, कैसे हम लोग जानेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, कैसे प्रूफ करेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ये फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, साइन थीटा क्या रखते हैं, कॉसेक थीटा क्या रखते हैं, सबका वैल्यू कैसे हम लोग पुट करते हैं। तो आगे चलते हैं। अब रहेगा या क्वेश्चन आ जाएगा 2 मार्क्स का कि सिद्ध करें और आ जाएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इसी तरह से आ सकता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसी तरह से आ सकता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये कुछ भी आ सकता है, तीनों में से आ सकता है। तो हम लोग एक को हम देख रहे हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे हम एक को प्रूफ करेंगे वैसे आप लोग अपने घर पे दूसरा तीसरा को भी कर सकते हैं। तो हम लोग प्रूफ करने का तरीका क्या जानते हैं, या तो LHS लेकर चलेंगे, RHS को लाएंगे, या RHS लेकर चलेंगे LHS को। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि निष्पत्ति है LHS में, LHS को हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो फर्स्ट का हम लोग LHS ले रहे हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड। तो फर्स्ट का LHS लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेकर चल रहे हैं। यहाँ दिया गया है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, LHS ले लिए। अब हम लोग यहाँ से पुट कर रहे हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ से अभी देखिए, यहाँ हम लोग अभी पढ़े हैं, बताया गया है कि साइन थीटा को क्या लिखेंगे P/H, कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे H/P। तो हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट कर रहे हैं।
यहाँ से वैल्यू तो साइन थीटा पी बाई एच इंटू, अब कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है तो लिख सकते हैं एच बाई पी। एच से एच कट गया, पी से पी कट गया, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 और यही हो गया आर एच एस, इसी को लिखेंगे। इस टाइप से हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने ये बात सीखा होगा कि कैसे प्रूफ हो रहा है। तो घर पे सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करेंगे। अब फिर हम लोग आगे चलते हैं, 3 फार्मूला और हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में कि कैसे हम लोग एक को एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। साइन दिया हुआ है, हमको निकालना है कॉस, कैसे निकालेंगे। टैन दिया हुआ है, हमको सेक निकालना है। कॉट दिया हुआ है, टैन निकालना है। सबको कन्वर्सन करेंगे कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो ये 3 फार्मूला और हम लोग याद रखेंगे। पहला इसका फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला हम लोग याद रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा फार्मूला हम लोग याद रखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हम लोग 3 फार्मूला और याद रखेंगे। इस 3 फार्मूला का क्या विशेषता है, बोर्ड के लिए हम लोग क्या होगा, ये बोर्ड में ये जो अभी फार्मूला सब बता रहे हैं डायरेक्ट बोर्ड में फार्मूला भी आ जाएगा। 10th क्लास के सारे बच्चे को बता रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन में फार्मूला ही रहेगा, जैसे ट्रिगो का बहुत सारा फार्मूला रहेगा, लेकिन फार्मूला ये भी रह सकता है या इसी को अब ऐसे दे सकता है। जैसे यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि केवल इसको साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलो। एक ये लिखेंगे 1, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसी को लिखा जा सकता है, इसी को हम इधर रखते कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इधर है 1, साइन जब इधर जाएगा तो प्लस, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1। उसी टाइप से हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये है 1, इधर माइनस है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ देगा कि सेक स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर है, तो हम लोग को ये सूत्र याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, और ये हम लोग ऑप्शन देकर मारेंगे ऑप्शन कौन आ रहा है। तब यहाँ से हम लोग उसी टाइप से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसको हम लोग चाहें तो फिर इसको भी बना सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ये हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। अब यहाँ से बात हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि ये जो आया फार्मूला, तीनों फार्मूला को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये आया कहाँ से, कैसे प्रूफ करेंगे कि ये होता है। क्यों हम लोग कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो फिर हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, जैसे रहेगा क्वेश्चन में कि सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही सिद्ध करना है। पहला हम लोग लिए इसको सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम लोग LHS ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, और उसमें निष्पत्ति के बारे में हम लोग पढ़े कि साइन थीटा क्या होता है। तो हम लोग लिखते हैं कि साइन थीटा, और साइन थीटा अभी अभी बताया गया कि साइन थीटा होता है P/H, इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं P/H इसका होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा अभी हम लोग पढ़े हैं P/H इसका होल स्क्वायर।
अब इसको हम लोग तोड़ने जा रहे हैं, तोड़ेंगे तो p का स्क्वायर तो p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर बटा h स्क्वायर, दोनों का हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम जैसे हम लोग 6, 7, 4, 5 में पढ़े हैं, इसको एलसीएम लीजिए। एलसीएम ले लिए तो दोनों सेम है, इसलिए h स्क्वायर यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर। यहाँ से हम लोग को लाना 1 है, देखकर हम लोग चलेंगे कि 1 कैसे आएगा। जितना नीचे है हर में उतना अंश में भी होना चाहिए, तो कट के 1 आ जाएगा। तो इससे पहले हम लोग इसे आगे पढ़े हैं कि ये समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूला को हम लोग इसमें यूटिलाइज कर रहे हैं, इस फार्मूला को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिखेंगे, h स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं h स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा h स्क्वायर, और h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, ऊपर नीचे कट के क्या आ गया 1, और 1 ही था RHS में, इसलिए हम लोग कह सकते हैं RHS, और यही क्या हो गया प्रूफ्ड, यानी सिद्ध हुआ। यहाँ पर लाके हम लोग छोड़ देंगे। सेकंड इसका क्वेश्चन बताया गया था कि सेकंड होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर हम लोग चलते हैं LHS को लेकर चलते हैं, LHS लेकर चलेंगे और RHS लाने का कोशिश करेंगे। यहाँ से बराबर 1, यहाँ से LHS LHS सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर, अब सेक थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। अब कॉस थीटा हम लोग पढ़े हैं, क्या लिखते हैं b/h, ऐसा उल्टा कौन होता है सेक, उल्टा का मतलब बताया गया है, तो हम लोग सीधे इसको उलट देंगे, तो सेक थीटा वाला लिख सकते हैं h/b और इसका होल स्क्वायर माइनस टैन थीटा। टैन थीटा हम लोग पढ़े हैं, इससे पहले बताया गया है टैन थीटा क्या होता है p/b, हम लोग टैन थीटा का वैल्यू पुट कर दिए p/b, अब इसका होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग आगे सोल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे h स्क्वायर बाई b स्क्वायर अब माइनस p स्क्वायर बाई b स्क्वायर, दोनों का एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पर b स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा h स्क्वायर अब माइनस p स्क्वायर। यहाँ से अभी अभी बताया गया है कि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर हमको पुट करना है h स्क्वायर अब माइनस p स्क्वायर, तो h स्क्वायर यहाँ है, p स्क्वायर लाना है, इसको हम इधर ला रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं h स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ लिख सकते हैं h स्क्वायर, इसको लाए इधर p स्क्वायर, तो माइनस p स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर। तो हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर के जगह पर ये पुट कर सकते हैं b स्क्वायर अब बटा b स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 1, यही था RHS, यही हो गया। इस टाइप से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये बात को अच्छी तरीका से सीखा होगा। और नेक्स्ट जो इसमें था अगला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप लोग घर पे अपना उसको प्रूफ कीजिए और कमेंट कीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन किस टाइप से रहेंगे। कल एक टाइप का क्वेश्चन बताए थे, पूरे मैथ में 2 टाइप का इसके क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम लोग चल रहे हैं। जैसे एक टाइप कल बताए थे, वहां से फिर एक टाइप बताते हैं ताकि आप लोग को कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन ये रहेगा इस टाइप से, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण A समकोण है अर्थात 90 डिग्री। फिर भुजा दिया है AB बराबर
5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो दिया है कि ए में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन ए दे रहा है कि साइन बी, दूसरा क्वेश्चन बी दे रहा है tan सी, और तीसरा क्वेश्चन दे रहा है sec सी का मान ज्ञात करना है। ये देखिए, अब हम लोग इसको हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं ये त्रिकोणमिति है, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक आया है, इसलिए हम लोग अगर त्रिभुज बनाएंगे तो पहले बनाएंगे समकोण त्रिभुज। तो हम लोग समकोण त्रिभुज यहां बना दिए, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब अपने से नाम नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर जो दिया है उसके हिसाब से हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, ABC समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है अर्थात 90 डिग्री है। तो जहां पर 90 डिग्री है वहां पर हम लोग लिख सकते हैं A, और त्रिभुज का नाम क्या है ABC। तो यहाँ हो गया A, तब कहीं भी हम लोग B और C दे सकते हैं। तो यहाँ A हो गया, यहाँ दे दिए B और यहाँ दे दिए C। और कह रहा है कि AB बराबर, ये देखिए AB बराबर है 5 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिए AB बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है BC बराबर 13 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, ये दे दिया। हमको ये भुजा नहीं दिया। कल बताए थे कि कभी भी कोई भी अनुपात निकालना हो किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का, तो हमको त्रिभुज का तीनों भुजा चाहिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो भुजा पता है, दो भुजा पता है, तो हम लोग थर्ड को पहले निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि समकोण, कभी भी कोई भी निष्पत्ति निकालना हो तो हम लोग सबसे पहले तीनों भुजा को पता करेंगे। इसमें दो भुजा पता है, इसलिए हम लोग थर्ड को भी पता करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में, चलिए कर्ण का स्क्वायर, तो कौन कौन है BC, तो BC स्क्वायर, ये हो गया कर्ण। अब बाकी लंब आधार तो बदलता है, तो कोई को लंब और कोई को आधार कहेंगे। तो BC स्क्वायर माने कर्ण स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AC स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा AB स्क्वायर। यहां से वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। BC का मान देखिए कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर, AC नहीं पता है, AC को छोड़ दिए तो AC स्क्वायर, अब प्लस AB कितना है 5 सेंटीमीटर, तो AB के जगह पर हम लोग 5 रख दिए, 5 का स्क्वायर। यहां से हम लोग स्क्वायर करें, 13 का स्क्वायर 169 बराबर AC स्क्वायर, अब प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसको लाए इधर, यहां से 169 माइनस कितना हो जाएगा 25 बराबर AC स्क्वायर। यहां से घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये 9 में से 5 4, 6 में से 2 4 और 1 का 1 बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर। यहाँ से AC से स्क्वायर को हटाएंगे, तो AC से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट वर्गमूल 144 बराबर हो जाएगा AC। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि AC बराबर 144 का वर्गमूल होता है 12, इसलिए 12। ये सब सेंटीमीटर, इसलिए ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर। ये तीनों भुजा हमको निकल गया, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। हमको निकालना है साइन B का मान। तो पहला का हल करेंगे, हल करेंगे किसका, पहला का। हमको कह रहा है साइन B का मान, हम लोग पढ़े हैं कि
कोई भी अगर फॉर्मूला भूल गए तो ट्रिक बताया गया था कि हम लोग याद रखें लाल बटा काका, और ये याद रखना है कि ये साइन कौन सा निष्पत्ति है। तो बताया गया था कि साइन पहला निष्पत्ति, तो पहला के लिए पहला लाइन ये लेंगे, तो एल बटा के लंब बटा कर्ण, यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा कर्ण, यानी लंब, ये हो जाएगा कर्ण। चलिए लंब के लिए बताया गया है, लंब जिस निष्पत्ति में जो न्यून कोण होता है उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो बी को देखा जाए, बी यहाँ है, बी के लिए लंब कौन हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसलिए हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और कर्ण, कर्ण 90 के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, इसलिए हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, इसलिए हम लोग साइन बी को लिखेंगे, साइन बी को 12 बटा 13, एक आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है tan c, tan c, ये बी नंबर क्वेश्चन है, tan c, tan c, tan कौन सा निष्पत्ति तीसरा, तो तीसरा लाइन में आ जाइए l बटा a माने लंब बटा आधार, यहाँ लिखेंगे लंब, लंब अब बटा हो जाएगा आधार, लंब बटा आधार। यहां से देखिए C, कोण C के लिए निष्पत्ति में है C कोण, तो C के लिए लंब कौन हो जाएगा, C के लिए यहाँ है तो C के लिए लंब देखिए इसके सामने की भुजा कितना हो गया 5, इसलिए लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। और आधार C के लिए लंब हो गया 5, तो आधार हो जाएगा 12, इसलिए 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, इसलिए tan C बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5 बटा 12, और यही क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन को समझा होगा निकालने के लिए, इसलिए घर पे हम लोग सेक को निकालेंगे, सेक सी का मान इसी तरह से निकालेंगे। एक टाइप ये क्वेश्चन था कि कहीं भी समकोण त्रिभुज के बारे में दिया रहेगा, या तो तीनों भुजाएं दिया हुआ रहेगा या दो भुजा दिया रहेगा, हम लोग तीसरा को निकाल के ऐसे हम लोग क्वेश्चन किसी भी निष्पत्ति को 6 निष्पत्ति में से कोई निष्पत्ति को निकाल सकते हैं। तो एक टाइप ये था। दूसरा टाइप क्वेश्चन, इसमें दो ही टाइप का क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहेगा जैसे अब निष्पत्ति दिया रहेगा, अभी था कि भुजाएं दिया हुआ रहता था, समकोण त्रिभुज का भुजाएं, तो उससे हम लोग हल करते थे और निष्पत्ति निकालते थे। अब कोई 6 निष्पत्ति में से कोई एक निष्पत्ति दिया हुआ रहेगा, जैसे हम लोग को बोलेगा क्वेश्चन यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कहेगा कि cos ए तथा tan ए का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग पहले समझिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि साइन ही दिया रहेगा, कॉस ही दिया रहेगा, 6 निष्पत्ति में से कोई भी एक निष्पत्ति दिया रहेगा। अब बाकी 5 कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान निकालने के लिए कहेगा। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन रहेगा, दो ही टाइप का इस थ्योरी में क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया गया है, हल कर रहे हैं, दिया गया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। तो सबसे पहले ये निष्पत्ति है साइन ए, और हमको निष्पत्ति ही निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन समकोण त्रिभुज में करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिए, पहले समकोण त्रिभुज बना लिए। अब बात है कि उसमें बताया गया था कि निष्पत्ति के साथ जो कोण को हम लोग लिखते हैं वह कोण होता है न्यून कोण, यानी 90 से कम। तो ये 90 के पास नहीं हो सकता है, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो हम इस दोनों स्थान में से कहीं भी ए को लिख सकते हैं। हम लिख दिए ए यहाँ है, अब बाकी को लिख दिया अपने मन से कि ये बी है, ये सी। अब चलते हैं हम लोग, साइन कौन सा निष्पत्ति है पहला, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं
लाल बटा काका। चलिए इसे लगाइए, पहला निष्पत्ति के लिए पहला लाइन, तो पहला लाइन में है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण यानी लंब को लिखते थे P और कर्ण को लिखते थे H, ये हम लोग लिखिए। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कहीं भी अनुपात में रहेगा, अनुपात में तो ये सबसे छोटा रूप होता है, अनुपात में सबसे छोटा रूप होता है, तो हम लोग अब P का मान 3 नहीं कर सकते हैं, H का मान 4 नहीं कर सकते हैं, ये तो छोटा रूप हो सकता है, कट के छोटा रूप हो, इसलिए हम लोग किसी नियतांक के साथ मानते हैं, इसलिए मानेंगे कि P बराबर हो गया 3K और H बराबर हो गया 4K। अब यहां से A के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं P, तो A यहां है, इसलिए P के जगह पर क्या लिखेंगे 3K और H कभी बदलता नहीं है, P और B बदलता है, तो H हो गया इस 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, और कर्ण हो गया 4K। अब इतना निकल गया, तो हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड भुजा, तीसरी भुजा पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग तीसरी भुजा को निकालेंगे। तो तीसरी भुजा के लिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में चल रहे हैं, ABC में, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर तो BC स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर तो AB स्क्वायर। यहां से हम लोग AC का मान पुट करेंगे तो 4K का होल स्क्वायर बराबर BC का मान 3K का होल स्क्वायर अब प्लस AB का मान नहीं पता है तो AB को हम लोग छोड़ दिए। अब हल कीजिए, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16K स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर अब बराबर AB का तो AB स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 16 में से 9 को घटा दिए, 9 को घटा दिए ये 7K स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ेगा 7K स्क्वायर बराबर AB, इसलिए K स्क्वायर का स्क्वायर निकलेगा, 7 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर √7K। अब AB निकल गया, ये √7K। अब हम लोग को जो निष्पत्ति कह रहा है निकालने के लिए, तो हमारे क्वेश्चन में ये केवल निकालना है cos A और tan A, cos A और tan A। तो हम लोग यहां से अब निकाल सकते हैं कि cos A, यहां लिखेंगे क्योंकि cos A बराबर cos कौन सा निष्पत्ति, दूसरा, तो दूसरा को लिखिए आधार बटा कर्ण, तो ये लिखेंगे आधार, आधार का मतलब B, तो A के लिए आधार का मतलब B, आधार बटा कर्ण H। देखिए यहां से A के लिए लंब खोजिए, तो A के सामने वाला ये लंब कहलाएगा, कर्ण बदलता नहीं है, 90 के सामने वाला कर्ण होगा, आधार कौन हो गया √7K, इसलिए हम लोग लिखेंगे √7K। अब बटा यहां से H का मान हो गया 4K, K से K कट गया, इसे लिख सकते हैं √7/4। दूसरा कह रहा है कि tan A लिखेंगे कि tan तीसरा निष्पत्ति होता है, तो tan तीसरा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे लंब बटा आधार, लंब को क्या लिखते हैं P, आधार को लिखते हैं B। तो सबसे पहले निष्पत्ति को देखिए, उसके साथ कोण कौन है, तो कोण हमारा है A, तो A के सामने वाला भुजा कहलाएगा लंब, 90 के सामने वाला कर्ण तो आधार ये हो गया, तो पहले लंब, तो लंब की जगह पर 3K अब बटा B के जगह पर √7K और K से K कट गया, इसलिए हो जाएगा 3/√7 और ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। एक मेथड ये था, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड में हम लोग पढ़े कि लंब आधार कर्ण करके कैसे बनाएंगे, लेकिन दूसरा मेथड भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर दिया हुआ है कि sin A
बराबर 3/4, तो cos a और tan a निकालना है। देखिए सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से हम लोग सोल्व कर रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए दिया गया है साइन a बराबर 3/4। हमको निकालना कौन है? cos a tan a। पहले एक पे सोचते हैं कि cos a हमको निकालना है। क्या निकालना है? cos a का मान निकालना है और किसका मान? tan a का मान निकालना है। ये दोनों मान को क्या करना है? निकालना है। देखिए हम लोग बिना त्रिभुज बनाए, जो हम लोग सर्वसमीकाय पढ़े, सूत्र पढ़े, उसको लगाकर निकाला जा सकता है। हम लोग क्या पढ़े अभी? चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र पढ़े। यहाँ पर थीटा की जगह पर ए है, यहाँ भी ए है, तो साइन का मान दिया है और कॉस का मान निकालना है, इसलिए ये हम लोग लगा सकते हैं। साइन का मान हमको दिया है और कॉस निकालना है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं। थीटा के जगह पर क्या लिखाएगा? ए, तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1। हमको कॉस का वैल्यू निकालना है, तो कॉस के आप एक तरफ ले जाइए और बाकी सबको एक तरफ ले जाइए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या कॉस ए बराबर, स्क्वायर हटेगा, इधर क्या चलेगा? रूट चढ़ा दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब वैल्यू रखिए, तो √1 माइनस साइन ए का वैल्यू कितना है? यहाँ देखिए साइन ए का वैल्यू कितना है? 3/4, तो हम 3/4 रखेंगे यहाँ पर, 3/4 इसका होल स्क्वायर। अब सोल्व कीजिए, तो √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों का हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे cos a बराबर रूट, और एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 और 16 बटा में है, तो 16 यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9, यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो 16 में से 9 गया 7 बटा 16, ये 7 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग छोड़ देंगे √7 और 16 का वर्गमूल 4, इसलिए ये वैल्यू निकल गया cos a बराबर √7 बटा 4। एक आंसर ये आ गया। दूसरा हम लोग को कह रहा है कि tan a निकालिए। tan a हम लोग जानते हैं कि चूंकि tan a बराबर, आज आप लोग को पढ़ाया गया कि tan a बराबर क्या होता है, तो sin a बटा cos a। हम लोग लिख सकते हैं tan a बराबर sin a बटा cos a। अब चलिए यहाँ sin a का वैल्यू, तो sin a को हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर दिया हुआ है 3/4, अब बटा में cos a, अब cos a देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, √7/4 आया है, √7/4। यहाँ हम लोग जानते हैं कि बटा के नीचे अगर 2 लाइन हो तो उल्टा करके गुना करते हैं, तो गुना कर दिया जाए 3/4 और गुने 4 बटा √7, 4 से 4 कट गया, यहाँ से आ गया 3 बटा √7, और यही हो गया आंसर। पहले भी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में बनाए थे फर्स्ट मेथड से, वह भी आंसर यही आया था और इसमें भी आंसर यही आया। तो हम लोग जिस मेथड से अच्छा लगेगा उस मेथड से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं और बाकी सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन रहता कि यदि 5 cot a बराबर 13 हो तो रहता कि साइन a का मान ज्ञात करें।
क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक निष्पत्ति दिया रह सकता है और बाकी कोई भी निष्पत्ति का मान निकालने के लिए कहेगा। जैसे यहां पर हमको दिया गया है देखिए क्या दिया है, 5 cot a बराबर 13। यहां से हम लोग लिख सकते हैं cot a बराबर 13/5। यहां से आपको एक निष्पत्ति निकल गया, इसलिए cot a बराबर 13/5 ये निष्पत्ति निकल गया। कॉट ए निकल गया, हमको निकालना किसका है, साइन का। तो पहला मेथड हम लोग कर सकते हैं, लंब आधार कर्ण करके निकाल सकते हैं इसमें और पुट कर सकते हैं वैल्यू साइन ए के। लेकिन दूसरा जो मेथड पढ़ाए थे कि डायरेक्ट हम लोग साइन ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ से कॉट ए है तो साइन ए किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। यहाँ से हम लोग कॉसेक का वैल्यू निकालेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। यहाँ से पहले कॉसेक निकाल लेंगे, यहाँ से कॉसेक तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर इधर आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से हम लोग जो वैल्यू दिया है उसको रख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट का वैल्यू कितना है 13/5। यहाँ लिखेंगे 13/5 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 13 का स्क्वायर 1 6 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से हो जाएगा 25 प्लस 1 6 9 और बटा 25। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए 9 5 14 4 कितना बचा 1 6 2 8 1 9 1 का 1 और बटा में कितना हो गया 25। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि कॉसेक ए बराबर, तो ये स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, रूट हो गया 194/25। इसलिए कॉसेक ए बराबर ये हम लोग लिख सकते हैं रूट 194 अब बटा हो जाएगा 25 का 5। ये कॉसेक के निकला, ये कॉसेक के निकला। हम लोग को निकालना है साइन ए, तो साइन का ही उल्टा होता है कॉसेक, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर कॉसेक का क्या करेंगे उल्टा, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, रूट 194 और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि आज आप लोग दोनों टाइप अच्छी तरीके से आप लोग सीखे होंगे और आपके पास क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बैंक होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। आप लोग बनाइए, कमेंट में लिखिए। बाकी क्वेश्चन के लिए हम फिर नए वीडियो कल लाएंगे। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे और कल हम नेक्स्ट क्लास को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, आप लोग के सामने बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कोण के बारे में पढ़ेंगे कि कोण कैसे कैसे निकालते हैं, कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं, उससे आगे हम लोग चलेंगे और धीरे धीरे हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, समाप्त।